औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का आज का जो हमारा टॉपिक है, कल भी हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ योगा हम पढ़ रहे थे। देयर आर 8 एलिमेंट्स ऑफ द योगा। कल हमने पढ़ा था पहला वाला योगा एलिमेंट दैट इज कॉल्ड द यमहा दैट इज रिलेटेड टू द डिफरेंट प्रैक्टिस that abstains ourselves from the different difficulties, from the different violences in our society. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है the elements of the yoga, but it's the part 2, second element of the yoga, that is called the nayama. Nayama is an element. There are 8 elements. Number first is related to the violences in our society, violence and other things that are related to our society. But number 2, that's called a nayama. Nayama is related to our body and its senses. Nayama is an ethical practice of yamas. वो ethical practice होती है. There are 5 nayamas such as, जिसको क्या बोलते हैं जो मैंने लिखा है, that are related to number first सोचा, number 2 संतोष, number 3 तपस्या तापा जिसको बोलते हैं, number 4 सवादया, number 5 that is Ishvara Pradhana. These are the 5 nayamas which we will briefly explain. But nayama जो है, it is the second element of yoga, and this second element is related to our body and our senses. क्या है? हमारी body और senses के related है. Number first, that's called the socha. Socha means, socha is मतलब Sanskrit word that is mean purity. Purity means to purify, साफ सफाई जिसे बोलते हैं. मैंने पहले भी बताया ये इंडिविजुअल नयामा जो है पार्ट 2 एलिमेंट ऑफ योगा, इट इज रिलेटेड टू आवर बॉडी, इट्स रिलेटेड टू आवर सेंसेस. इसका जो पहला एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड सोचा जो है दैट इज कॉल्ड द प्यूरिटी. मतलब हमें प्यूरिटी के साथ ध्यान देना चाहिए, हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए. दैट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द योगा. इसका जो पहला पार्ट है दैट इज सोचा मीन्स प्यूरिटी. बट एज वेल एज एक तो हम फिजिकली प्योर होने चाहिए, दूसरा नंबर 2 मेंटली भी प्योर होने चाहिए. बट वी हैव टू मेक इट एक्सटर्नली एंड इंटरनली. इसके लिए भी स्पेसिफिक ये है कि हमारी बॉडी ऑर्गन्स, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी शुड बी नीट एंड क्लीन, प्योर इट शुड बी प्योर. नीट एंड क्लीन मीन्स एंड प्योर मीन्स सॉफ्ट, सिंपल, रिलेबल. दीज आर द थिंग्स. बट it particularly socha has emphasis on 3 types. 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान दें. That is the purity of नेति, दोती एंड कपाल. जो मैंने पहले वहां लिखा है नेति, दोती एंड कपाल. नीति, दोती एंड कपाल. एक तो ये एम्फेसिस है कि वी मस्ट बी प्योर. हमारे ऑर्गन्स, हमारे मतलब इंटरनल ऑर्गन, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन, बट ये तो प्योर होने चाहिए. बट प्योरिटी ऑफ दीज थिंग्स डज नॉट मैटर, बट द प्योरिटी ऑफ दीज 3 थिंग्स मैटर. नीति, दोती. पहले हमारी जो नीत होनी चाहिए, नीत मीन द इंटेंशन, जो हमारी इंटेंशन होने, दैट मस्ट बी वेरी प्योर, सॉफ्ट हार्टेड टुवर्ड्स ऑल द पीपल. हेट और एंगर नहीं होना चाहिए. हेट और एंगर नहीं होना चाहिए. नंबर फर्स्ट दैट इज कॉल्ड. नंबर 2 दैट इज कॉल्ड दोती. नीति इज द मेंटेलिटी. हमारा सोच वो साफ होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए. नंबर 2 दैट्स कॉल्ड दोती मीन्स द कपड़ा, द वियर अबाउट्स, मतलब जो हम पहनते हैं वो सब करते हैं, ये सब करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी प्योर होना चाहिए. नंबर 3 दैट्स कॉल्ड कपल बॉडी. नीति, दोती एंड कपल मीन्स बॉडी, आवर बॉडी, हमारी इंटेंशंस, हमारी बॉडी, हमारे कपड़े. It must be very pure. We must be very pure of our words, deeds, thoughts, our clothes. सब कुछ प्योर होना चाहिए. That is the first part of the nayama. nayama के 5 पार्ट्स है. Number 2 that's called संतुष्ट. अगर आप मानते हो कि संतुष्ट means contentment, but content means happiness, happily को मीन संतुष्ट. जैसे कि हिंदी में भी बोलते हैं हम संतुष्ट है, हम खुश है, मीन्स वी मस्ट बी वेरी सेटिस्फाइड. वी मस्ट डेवलप ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन all in all situations of life, whether it's adverse, whether it is good, whether it is bad.
We must be very satisfied. What God has given us, what kind of faces, we should not run. We should not run after our desires. We should not run after desires. We should not run about the feelings, about the other things. Everything that has been given us, everything that has been emphasis us, सबको ये सब क्या हमें क्या करनी चाहिए, satisfaction करनी होनी चाहिए. We must be very satisfied. We must be very happy whatever God has given us. ये दूसरा पार्ट है किसका, नयामा. Number 3, that's called tapa. Tapa means तपस्या करना, patience रखना, to endure any difficulties, obstacles, जो भी complex situation हमारी जिंदगी में आए, चाहे easily हो, चाहे harsh हो, we must go to our objectives. We must we must follow our path. We must follow our goal. So that will be called as the tapa. तपस्या जो उसे कहते हैं. But we should accept all conflicts, pleasures, pains, losses, gains, summers, winters, each and everything. Hard, soft. We must endure all the difficulties. We must have patience. We must have faith on our Almighty. तभी क्या हो सकता है, तभी ऐसा हो सकता है कि we can pass the third phase, that is called the tapasya, tapa. Number 4, that is called Savadarya. Savadarya means to study. Savadarya 5वां पार्ट है, 4वां पार्ट है, 4th पार्ट है किसका, नयामा का. There are 8 elements of yoga. कल हमने एक पढ़ा था यमहा, आज दूसरा पढ़ रहे हैं हम नयामा. नयामा के भी 5 पार्ट्स हैं, 4वां पार्ट हम पढ़ते हैं सवादार्या. Savadarya means to study. To study the great Vedas, Upanishads, Yoga Sutras, Gitas, जो भी डिवोटेड बुक्स है, जो भी बुक्स है, होली बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, साइंस बुक्स है, बट पर्टिकुलरली स्टडी अबाउट द रिलीजन, हु आई एम, व्हाई आई एम, मुझे इस दुनिया में क्यों लाया गया, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों लाया गया, व्हाट्स आवर ड्यूटी, व्हाट्स एम ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज द डिजायर, व्हाट इज द, ये सब इसके बारे में, रिलीजियस के बारे में स्टडी कर. Whatever your religion should be, to study about the religions, to study about the yogas, to study about the who I am, to study about that why I am, duty क्या है, ये क्या है. Number 6, that is good. Number 5, that's called Ishvara Pradhana. Ishvara Pradhana means it's a very important stage of Nayama, to dedicate all the deeds to God. Yeah, Ishvara. ईश्वर प्रधान मीन्स अपने आप को डेडिकेट करना, अपनी डीड्स को डेडिकेट करना टुवर्ड्स कोकुन, टू बिकम ए ट्रू डिवोटी एंड टू सैक्रिफाइस फॉर द ग्रेट कॉज. आवर बॉडी, आवर माइंड, इंटेलेक्ट, व्हाट एवर हैज बीन गिवन, व्हाट पावर, रेस्पेक्ट, जो भी हमें मिला है, इट्स बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी. उसी की वजह से मिला है. वी मस्ट डिवोट इट, वी मस्ट डेडिकेट दिस ऑल आवर पावर, प्रोस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, माइंड, इंटेलिजेंस, यूथ, ईच एंड एवरीथिंग in order to achieve the grace of God. It's only due to the grace of God that we have each and everything. We should surrender it. We should surrender it before the God. We should remove our vanity, pride, ego, and other impurities from our mind. Thank you very much. These were the 5